हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि क्रूरता के अंतर्गत क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे केस लो हैं कि क्रूरता क्या है, किस पद को क्रूरता कहा जाएगा। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, क्रूरता के अंदर क्या क्या आएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं इसको डिफाइन करूँगी। तो फ्रेंड, क्रूरता जो है असुविधा से एवं क्रूरता की कोटि में नहीं आता। कि आपको किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन मानसिक क्रूरता हो सकती है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार शारीरिक खतरे की कोटि में आ सकता है या उसका शारीरिक खतरे के परिणाम से अधिक परिणाम हो सकता है, जिसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा। केस लो है सुषमा कोहली उर्फ सत्या देवी बनाम श्याम सुंदर कोहली 2003 का। ये है HLR 74। तो फ्रेंड्स, ये वाला केस है। इस मामले में विवाह के पश्चात वैवाहिक गृह में जो रेस्पोंडेंट था का व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था, अच्छा नहीं था। वह गृहस्थी का कार्य करने में कभी भी सावधानी नहीं बरतती थी। वह अपनी सास के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करती थी और जो निवास था पृथक निवास के लिए बल देती थी। क्रूरता में ऐसी प्रबलता और निरंतरता का कठोर आचरण निहित है और तात्पर्य है जो दंपत्ति के विवाह को परिवर्तित करना असंभव बनाए, यानी कि आगे चलाने के लिए मुश्किल कर दे। जो विवाह है उसको आगे चलाने के लिए मुश्किल कर दे। यद्यपि क्रूरता अधिनियम में परिभाषित नहीं है, फिर भी इसका अवधारण मामले के साबित तथ्यों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इसका जो अवधारण है, क्रूरता का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको साक्ष्यों के द्वारा या कुछ तथ्यों के द्वारा साबित किया जा सकता है कि क्या वास्तव में क्रूरता हुई है या नहीं हुई है। क्रूरता के लिए कोई नियम नहीं है कि इसी को क्रूरता कहा जाएगा। वैवाहिक गृह में आत्महत्या कायद करने के लिए उसकी धमकी और प्रयास, उसके पति के विरुद्ध मिथ्या परिवाद दाखिल करने के कार्य या भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 498A के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए उसको धमकी देना पति को, उक्त आचरण पति के प्रति क्रूरता का व्यवहार का उदाहरण है। इस आचरण के साथ पति के लिए वैवाहिक गृह में पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है या असंभव हो जाता है। क्रूरता इस प्रकार की होनी चाहिए जो न्यायालय की चेतना का समाधान करे, न्यायालय का समाधान करे कि पक्षकारों के बीच संबंध इस सीमा तक बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं कि उनके मानसिक व्यथा के बिना एक साथ रहना मुश्किल है। यानी कि उनके हालात जो हैं इतने खराब है कि वो एक साथ, यानी कि किसी मानसिक जो वो है उसके बिना नहीं रह सकते, उनके मानसिक रूप से वह डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। सहायता क्रूरता में एक कार्य शामिल नहीं है, बल्कि समय की अवधि तक विस्तारित कार्य शामिल है। एक यानी कि एक ही नहीं है, ये क्रूरता है, बहुत लंबी इसकी डिटेल है। क्रूरता की गई क्रूरता कई रूपों में हो सकती है और इसे अन्य दंपत्ति के मस्तिष्क में यह आशंका उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए कि त्रुटि करने वाले पक्षकार के साथ रहना खतरनाक है। अपेक्षित सबूत का मानक संभावता की एक प्रबलता तक है और ना कि सभी युक्त संदेह के परे, जैसा कि दंडिक कार्रवाइयों में है। इस प्रक्रिया में प्रथम कदम संभावनाओं को निर्धारित करना है, दूसरा उसका मूल्यांकन करना है। जबकि अत्यधिक बहुधा मिश्रित होते हैं और एक दूसरे के अंतर्ग्रस्त होते हैं, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से मिली हुई होती है, उसको साबित करना, यानी कि इसकी एक श्रृंखला होती है, उसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए असंभव को प्रारंभ से समाप्त किया जाता है और अगले में संभव बनाया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो क्रूरता है वो इस हद तक है कि अगर इनको शादी के बंधन में बांधा गया
तो उन दोनों के लिए जो मियाँ पति पत्नी हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कोर्ट जो है वह डिवोर्स को के सही मानती है कि इन व्यक्तियों को डिवोर्स देना सही है, जिससे कि इनको यानी कि इनका संबंध नहीं बन सकता, आगे नहीं चल सकता। तो कोर्ट इसमें जो है तलाक दे सकती है। तो इसका केस लो है अविनाश एकनाथ निकाल जी बनाम लीला अविनाश निकाल जी 2003 टू HLR 726। तथा एक और केस है श्रीमती नीलू कोहली बनाम नवीन कोहली 2004 A1 BCJ 71। तो ये 2 केस लो हैं। तो आपको मैं इसको और भी डिटेल में अगर आपको मैं बताऊंगी कि एक विशेष प्रकार का विकथन और आचरण सभी मामलों में क्रूरता की कोटि में नहीं आता। कि एक जो आपसे कुछ चीज बात कही गई है या कुछ ऐसा आचरण किया गया है वह क्रूरता की कोटि में नहीं आ सकता। यह दंपति की जो स्थिति है या उसका जो वातावरण है उस पर आधारित होता है क्रूरता जिसमें वे रहते हैं। इसमें इसके पीछे की पृष्ठभूमि और प्रभाव को स्वच्छता से देखकर समझना जाना चाहिए। और जो कथन या आचरण द्वारा कायद किए गए हैं उन्हें संभाव्य यानी कि क्या वास्तव में क्रूरता हुई है ये देखा जाना चाहिए। क्रूरता में कठोर आचरण और ऐसी प्रबलता या निरंतर का आचरण शामिल है कि क्रूरता है जो लगातार क्रम से चली जा रही है, यानी कि ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए हुई है, लगातार कंटिन्यू रह रही है। तो दंपति को विवाह को यानी कि रोक देना यानी कि डिवोर्स ले लेना जो कि है डिवोर्स ले लेना ही सही है अगर इस तरह की क्रूरता हो रही है। इसका केस लो है अनीता कृष्ण कुमार कचवा बनाम कृष्ण कुमार रामचंद्र कचवा AIR 2003 बॉम्बे 273 का। तो इस तरीका का केस लो है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक माई वीडियो, आप समझे हो कि क्रूरता को यानी कि समझना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।